बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 11 आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में साझेदारों को लाभ की गारंटी के संबंधित प्रश्न है। लाभ की गारंटी मतलब होता है कि जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक है, ए और बी 3 साझेदार हैं और इनका लाभ अनुपात 5-4-1 मतलब 5/10, 4/10, 1/10 है। ये तो लाभ का अनुपात उन्होंने डिसाइड कर लिया। फिर भी इन्होंने ए और बी ने सी से कहा, सी को आश्वासन दिया है कि किसी भी दिए गए वर्ष यानी किसी भी वर्ष में उसका लाभ का हिस्सा 5,000 से कम नहीं होगा, यानी उसको मिनिमम 5,000 रुपये प्रॉफिट मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलता रहेगा। तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी है 5,000 रुपये की। अब और यदि कमी होती है, अगर कम होता है उसका लाभ तो उसे दिया जाएगा, और जब उसे जो मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा तो उससे जो भी हानि होगी तो वो ए और बी दोनों क्या करेंगे, आ और बा आपस में समान अनुपात में क्या करेंगे, बांटेंगे। इंग्लिश में ए और बी कर देते हैं, आ बा रहता है, समान रूप में बांटेंगे। और वर्ष 19 और 20, ठीक है, 2019-20 के लिए लाभ 40,000 रुपये का था। ठीक है, तो 40,000 रुपये के प्रॉफिट को अगर हम लोग कैलकुलेशन करें ए और बी में बांटने का, ए का प्रॉफिट कितना आएगा 40,000 इंटू 5/10, बी का 40,000 इंटू 4/10 और सी का 40,000 इंटू 1/10। ठीक है, तो ये आ गया इनका 20,000 का 16,000 और इसका 4,000। तो देखो सी का प्रॉफिट कितना आया, 4,000 आया और इसको गारंटी दी गई कि इसको 5,000 से कम नहीं मिलेगा। तो अगर हम 5,000 इसको दे दें, यानी 1,000 रुपये प्रॉफिट कम हो रहा है, तो 1,000 रुपये को क्या करेंगे, जब इसको दिया जाएगा तो 1,000 रुपये की हानि को ये दोनों आपस में बांटेंगे, यानी 1,000 रुपये अगर इसके प्रॉफिट में हम बढ़ा दें, ठीक है, क्या करें 1,000 रुपये हम इसके प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं, 5,000 रुपये हो गया इसका। अभी 1,000 रुपये को दोनों क्या करेंगे, आधा आधा बांटेंगे, 1,000 1/2 प्लस 1,000 इंटू 1/2। तो इसका वो माइनस होगा क्योंकि उनके वहन करेंगे ना खर्च, तो ये हो गया 19,500 और ये हो गया 15,500 और ये इसका आ गया 5,000। ठीक है, तो इस तरह से हो गया 40,000। एक तो ऐसे हम कर लेंगे। अगर हम इसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर, तो वो इस तरह से होगा, ठीक है, ये दूसरी तरह से तो कैलकुलेशन वाइज हो गया। हम लोग को जैसे गणना पुस्तक में लेखा करना तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या, तो अब क्या करते हैं, जैसे डिवाइड किया उन्होंने, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, ए बी सी में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2 ठीक है, 2 ए इज कैपिटल, ठीक है, 2 बी इज कैपिटल, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे अकाउंट, और 2 सी इज कैपिटल,
लिखा। अब जैसा इनको ठीक है कहा गया है ए को मिलता है 40,000 का 40,000 का कितना निकालते हैं इनका 5/10। तो 40,000 का 5/10 कितना आया? ठीक है, तो ये हो गया 20,000। फिर इसके बाद बी का 40,000 का 4/10, ठीक है 4/10 होगा, तो ये आया 16,000। और सी का कैपिटल अकाउंट 40,000 का 1/10 आया 4,000। अब यहाँ पर देखा गया सी को 1,000 रुपये कम मिल रहे, ठीक है, तो 1,000 रुपये इसके हम ऐड कर देते हैं। $1,000 फॉर मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो 1,000 इसमें ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, तो 5,000 ये हो गया, इसका हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब ये 1,000 रुपये कहा गया है कि जो भी कमी होगी तो इसका वहन ए और बी समान रूप में करेंगे। तो ए और बी 1,000 रुपये क्या करें समान रूप में वहन करेंगे, ठीक है, दिया हुआ मेरा। तो यहाँ पर लेस कर देंगे इसके 1,000 का यानी 1,000 का आधा 1/2, ठीक है 1/2 यानी 500 इससे लेस होगा, तो आ गया 19,500 इसका। और 1,000 का लेस करेंगे इससे, ठीक है 1,000 का इससे लेस करेंगे 1/2, तो आ जाएगा इसका 500, इसका आ गया 15,500। इस तरह से तीनों का लाभ बढ़ गया। गारंटी प्रॉफिट सी को दी गई थी, तो सी की प्रॉफिट की गारंटी भी हो गई पूरी और लाभानी भी बांट दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन 40,000। और यहाँ तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 40,000, जो लिखना था पहले लिख लिया, ठीक है। अब लिख रहे हैं, आप इसको पहले लिख लोगे 40,000, ठीक है। यहाँ पर हो गया 40,000 और यहाँ पर ये हो गया 40,000 सबका टोटल, ठीक है। इस तरह से ये सवाल एक गारंटी प्रॉफिट वाला था जिसको हमने किया। हमारे बच्चों डाउन में क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं आज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, ठीक है, उसे देखिए। दिया XYZ एक फर्म में साझेदार हैं, उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:3:2 था, ठीक है। इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या 5:3:2 है। जेड को प्रत्येक वर्ष के लाभ में 10,000 रुपये की गारंटी दी गई, यानी जेड को गारंटी दी गई थी कि उसे प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। कोई भी कमी होने पर, अगर जेड के लाभ में कोई कमी होती है तो इसकी भरपाई वाई द्वारा की जाएगी, यानी अगर जेड के लाभ में कोई भी कमी है तो उसको वाई अपने लाभ से देगा, एक्स कुछ भी नहीं देगा, एक्स को जितना मिलेगा उतना, ठीक है। और 31 दिसंबर 2016 तथा 17 का लाभ अनुसार 40,000 और 60,000 रुपये था, ठीक है। तो इनका लाभ 40,000 और 60,000 रुपये था। 2 वर्षों के लिए लाभानी नियोजन खाता बनाइए, तो आपको 2016 और 17 के लिए लाभानी नियोजन खाता बनाना है। तो 2016 के लिए, ठीक है, हमने फॉर्मेट बना लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, ठीक है 16। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर बाई जो प्रॉफिट दिया हुआ है, बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 40,000,
इस 40,000 को अगर हम बांटते हैं एक्स वाई जेड में तो एक्स को कितना मिलेगा, 40,000 का एक्स प्रॉफिट आएगा 40,000 का, क्या रेशियो दिया है, 5/10। ठीक है, 5/10, 5 चौक 20 यानी 20,000। और y का कैलकुलेशन कर लोगे, 40,000 का 3/10, 3 चौक 12, और z का 40,000 का 2/10, 4 दूनी 8,000। ठीक है, तो देखो ये इसका कितना 8,000 आ रहा है, तो इसे मिलना चाहिए कितना, इसे मिलना है 10,000। तो 2,000 रुपये की इसकी प्रॉफिट की कमी है, 2,000 रुपये प्रॉफिट क्या है इसकी कम है, तो ये प्रॉफिट इससे प्राप्त होगा इसको। ठीक है, 2,000 रुपये। तो यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं 2x प्रॉफिट एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 40,000 का 5/10 यानी 20,000 एक्स का हो गया, वाई का 2 वाइस कैपिटल अकाउंट 40,000 का 3/10। ठीक है, तो 12,000। अब बताया गया कि 2,000 रुपये क्या थे, जेड में कमी थी जिसकी भरपाई क्या करेगा, एक्स वाई करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लेस गारंटी टू जेड। ठीक है, गारंटी टू जेड 2,000 रुपये जेड को गारंटी दी गई थी। यहाँ पर कितना हो गया, इसका हो गया 10,000, और ये इनका 20,000 था, यहाँ 20,000 लिख लेते हैं। अब लिखते हैं 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 40,000 का 2/10 यानी 8,000, और इसको ठीक है ऐड करेंगे, ऐड। ठीक है, 2,000 रुपये जो उसको वाई से गारंटी मिली थी, तो इसका भी हो गया 10,000 रुपये। इस तरह से हमारा पूरा हो गया क्या, 40,000 इधर भी और 40,000 क्रेडिट में टोटल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बराबर हो गया 40,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया अकाउंट हमारा क्लोज। अब इसके बाद हम लोग को बनाना है उनको 2017 का। ठीक है, तो 17 का भी बनाते हैं, 17 का बनाएंगे इसी तरह से 17 का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, फ्रॉम वाई ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग 2017 का बनाते हैं, तो 17 में क्या होगा, इसी तरह से बनेगा फॉर्मेट जैसे बना हुआ पूरा लिख लेंगे, बस वहाँ पर 16 की आप लिख लेंगे, यहाँ पर 17, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर द ईयर
दिसंबर 2017, ठीक है। और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेंगे, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, ठीक। अब इसमें कितना 60,000 का प्रॉफिट था, ये वाला 2017 का। क्या लिखते हैं, बाई नेट प्रॉफिट 60,000, ठीक है। 60,000 को इसी अनुपात में एक्स का बांटते हैं, कितना आएगा, एक्स कैपिटल, ठीक है। तो एक्स कैपिटल 60,000 का 5/10, 30,000 टू वाइस कैपिटल 60,000 का 3/10, 18,000 और टू जेड्स कैपिटल 60,000 का 2/10, 12,000। इसका टोटल क्या 60,000 आ गया। ये इधर भी टोटल 60,000 काट दिया और इधर भी टोटल 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया दोनों 2016 और 17 के प्रॉफिट। तो प्रोविजन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर लोगे।